बात करने जा रहे हैं आरआरसी ग्रुप डी का। यहाँ पर देखिए आरआरसी ग्रुप डी का प्रेजेंट टाइम में एग्ज़ाम चल रहा है और यहाँ पर देखिए आरआरसी की ओर से अप्रेंटिसशिप की पोस्टें भी आ गई हैं, रिक्रूटमेंट भी आ गई है। ठीक है, यहाँ पर जो आरआरसी की ओर से रिक्रूटमेंट आई है ये ईस्टर्न रेलवे की ओर से आई है। तो यहाँ पर अलग अलग डिवीज़न है जहाँ पर आपको अप्रेंटिसशिप की जो वैकेंसी है इसमें आपको सिखाया जाएगा या फिर नॉलेज दिया जाएगा और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। अच्छा, ये अप्रेंटिसशिप करने का यूज़ क्या होता है इसको मैं बता देता हूँ आपको। अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो आपके लिए जो है आईटीआई करने के बाद अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो आपको 20% रिजर्वेशन मिलता है सीट में। जैसे कि अगर 100 सीटें निकलती हैं आरआरसी या आरआरबी ग्रुप डी की, तो 100 सीटों में 20 सीटें जो होती हैं अप्रेंटिसशिप वाले बच्चों का होता है। ठीक है, जिन्होंने भी आईटीआई करने के बाद अप्रेंटिसशिप कर रखा होता है, वो भी डिप्लोमा या डिग्री वाले बच्चे नहीं होते हैं, वो केवल आईटीआई अप्रेंटिसशिप वाले बच्चे होते हैं जो आईटीआई करने के बाद अप्रेंटिसशिप रेलवे से करते हैं, उनके लिए रिजर्व हो जाती है। तो उनको ये बेनिफिट मिलता है कि इसमें बच्चे बहुत कम फॉर्म डालते हैं, क्योंकि अप्रेंटिसशिप आईटीआई के बाद बहुत कम बच्चे जो हैं रेलवे से कर पाते हैं। और उसमें भी जैसे कि 20% सीटें रिजर्व भी होती है, तो 20% सीटों में भी बच्चे नहीं फॉर्म फिलअप कर पाते हैं। जैसे कि इस बार की बात करें तो लगभग आपकी 1,03,000 वैकेंसियाँ हैं, जिसमें से आपकी जो है लगभग 20,300 सीटें जो है एक तरह से आपकी लगभग 300 या 20,000 सीटें लगभग आपकी इसमें एक तरह से अप्रेंटिसशिप वाले जो बच्चे हैं उनके लिए रिजर्व की गई थी। 20% सीटें, 20,000 सीटें समझ लीजिए। तो उसमें भी लगभग 18,000 बच्चों ने ही फॉर्म डाला, उससे कम ही बच्चों ने फॉर्म डाला है। तो आप समझ सकते हैं कि 2-2,500 सीटें फिर भी बच रही हैं। तो यहाँ पर बच्चे चाहे जितना बेकार बच्चा हो, अगर उसने अप्रेंटिसशिप कर रखा है, वो अगर मान कर चलिए 20 नंबर भी कराता है, नॉर्मलाइजेशन में 10-5 नंबर बढ़ जाते हैं और कुछ अप्रेंटिसशिप की ओर से भी नंबर कट करके दिए जाते हैं, उस हिसाब से आपका सिलेक्शन तो होना ही होना है अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है। अगर आईटीआई आपने कर लिया है, अभी तक अप्रेंटिसशिप नहीं किया है, तो आप इसको अप्लाई ज़रूर करें, जिससे कि आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। और दूसरा रूल ये भी आ गया है गवर्नमेंट की ओर से, आपने देखा ही होगा कि रेलवे बोर्ड की ओर से एक रूल आया है कि अब जितनी भी आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसीज आएंगी उसमें सब में आईटीआई कंपल्सरी कर दिया गया है। ठीक है, तो आप आईटीआई अगर किए हुए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं किए तो आईटीआई कर लें अगर आप रेलवे में जॉब करना चाहते हैं। और उसके बाद आईटीआई करने के बाद रेलवे से अप्रेंटिसशिप भी कर लें तो उसका बेनिफिट आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप आईटीआई अगर करे हुए हैं तो ये फॉर्म आप भर लीजिए। ठीक है, अप्रेंटिसशिप का। ठीक है, ये रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की ओर से आया है। यहाँ पर अच्छी खासी देखिए आपकी पोस्टें हैं, 3,115 पोस्टें हैं और यहाँ पर आपका आईटीआई होना चाहिए, एनसीवीटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, नेशनल वाला आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। एससीवीटी वाले बच्चे अप्रेंटिसशिप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जल्दी से अगर इस फॉर्म को इच्छुक हैं तो ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि आपको नौकरी मिलने में बहुत ईजिली हो जाए। ठीक है दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।